अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कुरान पाक में रोजे के फर्जियत, अहमियत और फवाइद पर बात करेंगे। रोजा इस्लाम के 5 अरकान में से एक अहम रुकन है जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए फर्ज करार दिया है। रोजा सिर्फ भूखा और प्यास की फियात से गुजरना नहीं बल्कि इसका मकसद अल्लाह के रज़ा हासिल करना, अपने नफ्स पर काबू पाना और तक़वा अख्तियार करना है। आइए आज आन तमाम पहलुओं पर तफसीली रोशनी डालते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इल्म और आगाही का बायस होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। सूरह बकरा। ये आयत मुबारक है हमें बताती है कि रोज ही सिर्फ हमारी उम्मत पर ही फर्ज नहीं किया गया बल्कि यह अल्लाह के नबियों और रसूलों पर भी फर्ज था। यह एक ऐसी इबादत है जो इंसान को अल्लाह से करीब करती है और उसके अंदर तकवा का मजबूत एहसास पैदा करती है। रोजा हमें अपने नफ्स पर काबू पाना सिखाता है, हमें सब्र और बर्दाश्त का दर्स देता है और हमें उन लोगों का एहसास दिलाता है जो गुर्बत और मुफलिसी की वजह से भूखे रहने पर मजबूर हो। रोजा हमें एक दूसरे के करीब लाता है। जब हम सब मिलकर इफ्तार करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं, यह एक ऐसा मौका होता है जब हम अपने बच्चों को अभ्यास-ए-अज़ीम इबादत की अहमियत सिखाते हैं और उन्हें रोजे के बरकतों से रोशनास कराते हैं। रोज हमें एक मजबूत और मुत्तहद उम्मत बनने की तरगीब देता है, जहां हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते हैं और उसकी रजा के तलबगार होते हैं। यह एक ऐसा वक्त होता है जब हम अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और अल्लाह की कुर्ब हासिल करने की जस्तजू में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और रहमत से रोज हर खाने के अहकाम में हमारे लिए आसानियां भेज की हैं। रोज है ना सिर्फ एक इबादत है बल्कि ये हमारे जिस्म और रूह की पाकीज़गी का जरिया भी है। इसके जरिए हम अल्लाह के करीब होते हैं और अपनी जिंदगी में नज़म वज़बत पैदा करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 61 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। गिनती के चंद दिन हैं, बस जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो वह दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। यह अल्लाह की तरफ से एक बड़ी रहमत है कि हसने हमें इन हालात में रियायत दी है। ये आयत मुबारक हमें बताती है कि रोजे के दिन मुकर्रर हैं और उनकी तादाद महदूद है। इसका मतलब यह है कि हमें उन दिनों का एहतराम करना चाहिए और उनकी अहमियत को समझना चाहिए। अगर कोई शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वह उन दिनों में रोजा नहीं रख सकता, लेकिन उस पर लाजम है कहू हबाद में उन दिनों की कज़ा करे। इस तरह हम अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते हुए अपनी इबादत को मुकम्मल कर सकते हैं। अल्लाह ही मुस्बक को रोजे की सादत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रोजा हमें सब्र, शुक्र और तक़वा की तालीम देता है और हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह की रजा हासिल करने का मौका फराहम करता है। रमजान अल मुबारक की फजीलत और अहमियत का अंदाज हसबात से लगाया जा सकता है कि यह बाबरकत महीना है जिसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत 5 में फरमाते हैं, रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। ये हिदायत न सिर्फ रूहानी बल्कि अमली जिंदगी के लिए भी है। यह कुरान तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सिरचश्मा है और इसमें हक़ और बातिल में फर्क करने वाली वाज़ेह निशानियां मौजूद हैं। कुरान की तिलावत और उस पर गौर व फ़िक्र करना हमें जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फराहम करता है। इस मक़सद किताब में अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी गुजारने के असूल बताए हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें यह भी बताया है कि बाबरकत महीने में रोज हर खाना हमारे लिए फर्ज है। रोज न सिर्फ जिस्मानी बल्कि हर रूहानी पाकीज़गी का भी जरिया है। आइए हम सबासर रमज़ान अल मुबारक में रोज हर खाने के साथ साथ कुरान की तिलावत का एहतमाम भी करें और उसके पैगाम को समझने की कोशिश करें और अल्लाह की रहमतों और बरकतों से फैज़याब हों। रमजान का महीना हमें इत्तेहाद, महब्बत और भाईचारे का दर्स देता है और हमें अपने अमाल को बेहतर बनाने का मौका फराहम करता है।
रोजे के अहकाम के साथ साथ अल्लाह ताला ने इसकी हदूदावर क़यूद भी वाज़ह फरमाई हैं ताकि हमें किसी किस्म का कोई शिकनहर है। सूरह बकरा की आयत 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे लिए रोजों की रातों में अपने बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। रात के वक्त खाना खाने, पानी पीने और अपनी बीवियों के साथ हलाल रिश्ते कायम करने की इजाजत है, लेकिन सुबह सादक के बाद से गरूब आफ्ताबत के रोजे को पूरी तौर पर महफूज रखना जरूरी है। अल्लाह ताला हमें अपनी आयात को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये थे कुरान पाक की चंद आयात जो रोजे की फर्जियत, अहमियत और फवाइद को वाज़े करती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।